11th क्लास में मेरे 50% मार्क्स थे क्या? अब भी हैं। 12th क्लास में फ्लैट फेल, और उसके बाद 58% मार्क्स हैं। बीएससी में मेरे 52.5% मार्क्स हैं। बीएड में एक भी दिन नहीं गया था तो 68 पॉइंट समथिंग % मार्क है। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? मैं पढ़ता ही कम था। 5th क्लास में मेरिट थी, 8th क्लास में 68% नंबर थे। 8वीं क्लास आधी जब जाली थी ना, आधी 8वीं जाली थी, तो फिल्म देखने लग गए। सर्दियों में 2 फिल्में देखते थे, 9 से 12, 12 से 3 हर रोज, और गर्मियों में एक फिल्म देखते थे 9 से 12। 1-1.5 घंटा गेम खेलते, वीडियो गेम दब के, रोज भाग जाते। स्कूल में टिकते ही नहीं थे। पूरी 11वीं, आधी 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं पढ़े ही नहीं। 12वीं के बाद सी में पढ़ने लगे। अच्छी तैयारी करी थी, कॉपी केस बना दिया। बढ़िया तैयारी करी थी, कॉपी केस बना दिया। मैं नालायक होऊंगा, पर केमिस्ट्री में 0 नंबर, इंग्लिश में 1 नंबर, मैथ में 23 या 24 नंबर थे। अब हिंदी में 50 में से 42 थे, और फिजिक्स में 100 में से 93 नंबर थे। इतने ही नंबर हमारे एक्सपेक्टेड इनमें भी थे, लेकिन कॉपी केस बना दिया तो कोई बात नहीं। अगले साल पढ़े ही नहीं, पहलवानी करी। 1 साल खूब पहलवानी करी। 4-5 महीने पहलवानी करने के बाद एक दिन मुझे महसूस हुआ मेरा दिमाग मोटा होता जा रहा है। उस दिन फिर पहलवानी छोड़ दी। हाँ या ना? कॉलेज के दौरान कॉलेज में जाके पढ़ना उड़ना था ही नहीं, अपना 24 घंटे मटर गश्ती। कारण ये पढ़ के नौकरी तो लगती नहीं है, कहीं करियर तो बनता नहीं, फिर फायदा क्या? हमारे टाइम पर कहानी थी कि नेताओं की दरी बिछाओ, रैली वैलियों में अटेंड करो, नौकरी लग जाएंगे। अब बाकी कुछ कहानी थी ही नहीं, तो खाम खाई क्यों पढ़े? हाँ या ना? जिंदगी कैसे नहीं बदली जा सकती? बीएससी पूरी करने के बाद दिल्ली तैयारी करने के लिए गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में सीजीएल क्लियर, ऑन रिकॉर्ड है। कहां दिक्कत है? असिस्टेंट कमांडेंट, फायर इंस्पेक्टर, जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अब मैं ये बता सकता हूं तुम्हें, 50+ तो मेरे फर्स्ट रैंक आए। 50+, वो गिनते नहीं थे फिर तो। रोज का पेपर होते थे, रोज का रैंक आता था, रोज का पास होता था। घर क्या ने बिनू ना था कोई इंटरेस्ट है। मेरी नानी मुझे ये बोलती थी, भले तने नौकरी लागनी ना, तू खाम कहीं क्यों दीदे फुड़ा कर ना खाम कहीं किताबा में बढ़िया रहे। फिर तो पेपर देने जाते थे तो नाक जान की भी जरूरत ना थी, नहीं वो चले जा करते, जाकर पेपर कराया करते। फर्स्ट रैंक, सो सिंपल। बीएड की थी टीकाराम कॉलेज से, 3rd रैंक था मेरा। मैं ये सोचता था फर्स्ट रैंक लेकर के एडमिशन लेना है, उसके लिए उसमें साइकोलॉजी आती थी। साइकोलॉजी मैंने कभी पढ़ी नहीं थी।
200 नंबर का पेपर था। साइकोलॉजी में मैंने अगर पढ़ा होता तो मेरा फर्स्ट रैंक आ जाता। अब वो जब पेपर था ना, मैंने सोचा था कि 2-3 दिन मैडम के पास पढ़ूंगा और ये काम हो जाएगा, आ जाएंगे नंबर। साइकोलॉजी में 7 नंबर रह गए, बाकी सभी तो पूरे के पूरे नंबर थे मेरे। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? 40 का मैथ था, 40 थे, 40 रीजनिंग थी, 40 थे, 40 की हिंदी और इंग्लिश थी तो 40 थे, 40 का जीके था तो 40 थे। अब 40 की साइकोलॉजी में 7 थे। 167 मार्क्स के साथ 3rd रैंक पर बीएड करने गया था। एक साल ये था कि पूरा साल खाली रह के मटर गश्ती करके फिर देखेंगे। ये 2008 की घटना है। एडमिशन लेने गया ना तो वहां पर अब वो 3rd रैंक देख करके और मुझे देख करके पहले बोला यहां आना जरूर पड़ेगा रोज की रोज। मैं आपका कहने का मतलब क्या है, मैं क्यों नहीं आऊंगा? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? डिग्री तो मुझे पहले भी नहीं चाहिए थी और वो भी नहीं चाहिए थी। हाँ या ना? पहले वाली कौन सा चाहिए थे, रीप कौन सा चाहिए है ना? मैंने यहां लगा रखी, देखो लगा रखी डिग्री, 3 इडियट की तरह। चाहिए ही नहीं होती। हाँ या ना? बोलो। 2008 में एडमिशन लिया, फिर उसके बाद एक दिन रोल नंबर लेने गए। आना जरूर है, कदे आवे को ना, यहाँ पेपर नहीं देने देंगे। जब तक भी मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं जाऊंगा। फिर क्लास सेक्शन बटने थे, तब भी प्लानिंग थी मैं जाऊंगा। बोला जब तू नहीं आना देख ले। मैं तुम मेरे पद से क्यों लाग रहे हो? मेरी शक्ल पे लिख रखा है ये नहीं आएगा। अब मैं इस अगली बात 14,500 रुपए फीस लाके गड्ढे में गिर दिए, कोई नहीं आता, बताओ क्या करोगे? ये कह दिया। मेरे 14,500 रुपए मैंने दान दे दिए। अब बताओ मेरे पास चला गए, बोले आना है आना है आना है। चला गया सुरेश सर के पास जाके एस, फिर कहां टाइम मिलना था। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? एक दिन हुए जैसे मन में टीस रहती ना, मन में टीस थी। अगर यार कॉलेज वाले सारे बालक मजे ले रहे होंगे, तू बड़ा पढ़ाना गया है ना, ऐसे मन में आवे। वो बालक जी समझ में आ गया, मैं तो दुखी हो रहा हूं। हाँ या ना? 1-1.5 महीने बाद कॉलेज में गया, टीकाराम कॉलेज में। 9:30 बजे क्लास लगनी थी, मुझे क्या पता कितने बजे लगती कितने नहीं। अब मैं रोज 8 बजे अपने सेंटर में जाता था पढ़ाने के लिए, तो उस टाइम पे रोज आया 8 बजे जाकर वहां बैठ गया। वो गेट बंद था, थोड़ा खोल के अंदर जाकर बैठ गया। थोड़ी बार में पीएन आया, सफाई वाले आए, फलाना आया, ढकडाला आया, वो भी मेरे कंधे के बोला बैठा। थोड़ी बार में फिर एक आधा बालक आया, एक आधा लेक्चरर आया, और एक आधा आया और लेक्चरर आया, और ये होया। हाँ या ना? एक क्लास में जाके बैठ गया। न्यू बेरा ही ना था, मेरा रोल नंबर कौन से मेरे क्लास की तलाक गए है। उड़ जाकर उन्होंने 5, 11, 13, 17, 25 मन के बेरा मेरा कितना है। फिर उन्होंने पूछी कोई और रह गया? मैं खाम खाई बोलूंगा तो क्यों खाम खाई पंगा लिया, पहले देख ले माहौल। चुपचाप बैठे रहे, रोज गैर हाजिरी लाग रही है, एक और लाग जाएगी देखे बिगड़े है। उस दिन की हाजिरी था, कुछ न्यारा फर्क पड़ना था। चुपचाप बैठा रहा। उन्होंने अपने जो भी बीएड में पढ़ा कर पढ़ाया, थोड़ा बहुत कुछ थोड़ा बहुत समझ में। कौन सी किताब ना किताब पड़ोसी में बुझिए कदी बात। फिर उसमें तो लेकर गया, दूसरे कमरे में बढ़ गया, मैं ही में देखूँ आज क्या होगा। उम जाकर फिर 4, 11, 3, 8, 9 इस प्रकार से हाजिरी ली। बोला कौन रह गया? बोले रोल नंबर कितना है? मां पता कौन है? बोला इधर आ जा। बोला ये महान आदमी है जिसको रोल नंबर भी नहीं पता है। बोला तू वो है ना जिस तो मैंने कही थी पहले तू आई। मैं वो हूं मैं। बोले फिर हमने तेरे तो पहले ही कही थी तेरा रोल नंबर नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, तू आता क्यों ना? माँ जी आज तड़के तो मेरे भी दुख था कि मैं बीएड करना चाहता, पर जब मैं यहाँ आया ना
अब तो अच्छा फील हो रहा है। बोला मतलब के मैं 1 साल बीएड करनी थी, मजे लेने थे, डिग्री विग्री का तो क्यों हो जाएगी, पर यहाँ देख करके आकर के मैं सारे सनीचर हैं कति। अब बालक भी छो, माँ है, छोरी भी, छोरे भी, और जो मास्टर ते देखे, बोला हाँ यो आदमी सही है। और प्रिंसिपल साहब बैठे थे, बोला सर ये 2 मिनट आओ, एक जो है हमारे बीच में जो एक आज महान हस्ती है, वो बुलाया, फिर और एक आधा बुलाया, और प्रिंसिपल भी आ गया। बोला हाँ बेटा। बोला जी वो ये है जो दाखिला लिया था जब हमने, इस तो पहले ही कही थी, तो नाना पड़ेगा ना, तो रोल नंबर नहीं देंगे। यो आज आया है जब पद से, अरे बागे मेरा ना होगा कि ना होगा, आज ठहरे, आज पकड़ लो। बोले न्यू कहे हैं काड़े सारे सनीचर है, मैं तो ठीक ना आता ना, तो मैं भी सनीचर हो जाता। एक है बात चली आगे। प्रिंसिपल भी बैठा था, मैं सर बैठो, मैं 5 मिनट लेना चाहता। बोला कुर्सी लाओ भाई। अब मास्टर ने तो काम में ही होया करे ना, मास्टर होया इसे करे और क्या हो ना। अब उन्हें को ना 10वीं का पेपर पास करवाना है, उनको लेक्चर देना है, डिलीवर करवाना और कुछ करवाना है, डिबेट करवानी है, तो ये तो काम हो है। तो बैठे राम तो चौड़े हो गए नर, मैं भी बैठा। माँ जी मैं हूँ परिमल कुमार और मैं पढ़ाता हूँ कंपटीशन, और ये पेपर पास करवाना है, छोटी मोटी बात हो, नौकरी नाकरी लगना तो बड़ा काम है, मैं पढ़ा ऐड करूँ था। मैंने ये सोचा था कि मैं 1 साल का ब्रेक लेता हूं और बीएड करता हूं, खूब मटर गश्ती करेंगे पूरे साल, और डिग्री विग्री तो हो ही जाएगी, उसमें तो कोई दिक्कत है ना, और फिर बीएड लेकर 1 साल ब्रेक लेकर दोबारा फिर पढ़ेंगे। लेकिन मैंने अपना सेंटर चालू कर लिया यहाँ एस सुभाष चौक पार्क के स्वीट्स के पीछे, ये वो नौकरी की गारंटी हो रही है, बात हो बात, ये बातें बताई मैंने, जो बतानी थी सारी बता दी, ऐड डाली। मैं ये सोचता था कि 1 साल जिंदगी का वो होना चाहिए जो जिंदगी भर याद रहे कि हाँ जिंदगी के मजे उसमें थे। कॉलेज लाइफ होती है, फ्रेंड्स होते हैं भाई, पिकनिक पर जाते हैं, बातें करते हैं, यहाँ ग्रुप में जो काम होता है और कुछ होता था, एक ड्रीम ईयर आई वॉज एक्सपेक्टिंग। लेकिन बाई चांस वो मैंने सेंटर खोल लिया, बाई चांस मैं वहां रह गया और मैं आ नहीं पाता, लेकिन मेरे मन में टीस थी कि यार वे तो सब मजे ले रहे होंगे और तू अड़ लाग रहा काम में। फिर मैंने सोचा ना, जैसे बीच में टाइम नहीं मिला, दिल्ली पुलिस का पेपर हो गया, वो पेपर में तो हमारे बालक सारे पास हो जाएंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है, 1-2-4 दिन में ठाल ली हूँ, मैं चल कॉलेज में घूमे हूँ, इसलिए आया हूँ अरे पिकनिक पे। यहाँ आकर के देखा कि यहाँ पर तो सारे सनीचर हैं, कॉलेज में कॉलेज वाला माहौल है ना। बोला मतलब के मैं यहाँ का बैठ गया, किसी ने कोई मतलब नहीं, कौन बैठा कौन ना बैठा किसी ने कोई मतलब नहीं। दूसरा एक जना आया खड़ा है, 2 आए 2 खड़े हैं, 4 आए 4 खड़े हैं, किसी का कोई मतलब नहीं ना, हाल चाल और भाई क्या हाल है, क्या कर रहा है, क्या ना कर रहा है, ये वो कुछ था ही ना। अपना छोरी आई छोरी खड़ी है, छोरे आए छोरे खड़े हैं, आपस में चलो लड़के लड़के नहीं बोलते तो कम से कम लड़के लड़के और लड़की लड़की तो बोले, मां कुछ था ही ना। मैं 100% गारंटीड कह सकता हूं कि इनमें मैक्सिमम लोग तो आपस में अपना नाम भी ना जानते, एड्रेस और काम और इंटरेस्ट ही तो जानने का मतलब है ना है। मैं 1 साल ड्रीम ईयर काटना चाह रहा था, ये सनीचर ईयर कति नहीं, राजपाचा कति नहीं आऊं। और वे 14,500 रुपए जो मैंने फीस दी थी ना, वह मैंने सोच ली कि दान दे दिए, अरे इतने और लेने हो तो मैं इतने और दे दूंगा, मैंने कोई दिक्कत नहीं उसमें, मैं कौन आऊं आज पाछा। फिर प्रिंसिपल आया, भाई बात तो तू सारी ठीक है, पर अड़ है ना मैनेजमेंट अलाउ नहीं करती, अड़ ये नहीं होता वो नहीं होता। मैनेजमेंट अलाउ करो चाहे ना करो, क्या आपने फ्रेशर्स पार्टी अरेंज करी, क्या आपने इंट्रोडक्शन पार्टी अरेंज करी, क्या आपने टीचर्स के सम्मान के लिए कुछ काम करवाया? अरे मैंने बताया ना यहाँ कुछ ऐसे होता नहीं, माँ जी ऐसा होता नहीं, कुछ करना ही ना मैनेजमेंट ने थे। सब बच्चों से कहो 100-100 रुपए लाना,